हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी स्टडी कैंपस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आई और कुछ इंसिडेंट्स हो चुका था, इसलिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी और ये यूपी पीसीएस आरओ यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो ऑप्शन ए 1350 एडी, ऑप्शन बी 1498 एडी, ऑप्शन सी 1530 एडी, ऑप्शन डी है 1612 डी एडी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने प्रथम पुर्तगालीज वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया तथा हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन से फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी एल्फिंस्टन सर्किल, ऑप्शन डी है मार्बल पैलेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेवंत कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सूरत। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी था सूरत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? बताइए। अफीम, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी पान, ऑप्शन डी मिर्च। तो इसका आंसर ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी मिर्च। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और मिर्च। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली और अंग्रेज, ऑप्शन बी रूसी और जर्मन, ऑप्शन सी अंग्रेज और अरब, ऑप्शन डी फ्रांसीसी तथा अरब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रूसी और जर्मन। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ब्रिटिश पूर्व काल में हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगे चलकर विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भी अपने व्यापारिक पोतों को दवन, दीव, सूरत, कन्नूर आदि बंदरगाहों में लेकर आई, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियां भी शामिल थी। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की। अतः स्पष्ट है कि रूस, जर्मन ब्रिटिश पूर्व काल में भारत में अपने व्यापारिक पोतों को नहीं लाए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? ऑप्शन ए अब्दुल मजीद, ऑप्शन बी इलियास खान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन डी गयासुद्दीन आजम शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल मजीद। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा 2 जहाजों के साथ कालीकट पहुंचा। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सूरत। सूरत में भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बम्बई। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंध मजबूत हुए। मुंबई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुंबई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? ऑप्शन ए ब्राजील की खोज के बाद उसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना, ऑप्शन बी भारत व्यापार में भारी घाटा, ऑप्शन सी बोर्डियोस के युद्ध में निर्णायक पराजय, ऑप्शन डी डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण था बोर्डियोस के युद्ध में निर्णायक पराजय। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बोर्डियोस का युद्ध भारत में फ्रांसीसी की महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण था। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ब्राजील की खोज भारत में पुर्तगालियों की रुचि में कमी लाने का एक कारण था। ब्राजील की खोज भारत में पुर्तगालियों की रुचि में कमी लाने का एक कारण था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है?
ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत की तीसरी लड़ाई से, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध से, ऑप्शन डी अंबूर के युद्ध से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध से। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यही थे, ठीक है। इनका आप मल्टीपल बार रिवीजन करना, जिससे आपके एग्ज़ाम को ये धार देने का काम करें, ठीक है। तो ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।